नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया जाएगा अंतिम संस्कार। डॉक्टर सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाएगा, जहां पार्टी कार्यकर्ता और आम जनता उनके दर्शन कर पाएंगे। इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। इससे पहले शुक्रवार को उनके आवास पर प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत देश के तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 92 साल की आयु में दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली और लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर 7 दिन की राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके स्मारक के लिए स्थान आवंटन को लेकर स्पष्टीकरण दिया। गृह मंत्रालय के मुताबिक इसके लिए एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम संस्कार और अन्य औपचारिकताएं पूरी होंगी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए स्थान आवंटित किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार सुबह 11:45 पर निगम बोध घाट पर किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा को देखते हुए कुछ प्रमुख रास्तों से ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने बस, रेल यात्रियों को एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलने या मेट्रो से जाने की सलाह दी है। लोगों को अंतिम यात्रा के दौरान दूसरे वैकल्पिक रास्तों से होकर जाने की सलाह दी गई। दिल्ली पुलिस ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की और अपनी गाड़ी सिर्फ निर्धारित पार्किंग में ही लगाने के लिए कहा है। अमेरिकी दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज अपने अमेरिकी समकक्ष से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर करेंगे चर्चा। विदेश मंत्री ने अमेरिकी प्रतिनिधि माइकल वॉल्ट्ज से मुलाकात की। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, हमारी द्विपक्षीय साझेदारी के साथ साथ वर्तमान वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत बातचीत का आनंद लिया। उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास और काउंसिल जनरल्स के साथ 2 दिवसीय सम्मेलन का समापन किया। एस जयशंकर ने प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में भरोसा जताते हुए लिखा कि इस चर्चा से भारत अमेरिका साझेदारी को और गति मिलेगी। इस बैठक में दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। दिल्ली में देर रात से बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर के कई स्थानों पर गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई। आईएमडी ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर के कई हिस्सों में शुक्रवार देर रात बारिश हुई। लगातार बारिश के कारण दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में व्यापक जलजमाव और गंभीर यातायात जाम लग गया। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में शुक्रवार को 15 साल में दिसंबर का सबसे ज्यादा बारिश भरा दिन दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार चंडीगढ़ में बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात में कोहरे, बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली में हुई भारी बारिश की वजह से सड़कें बेहाल। ताज़ा मामला आर के पुरम के साथ सामने आया, जहां इलाके में सड़क का एक हिस्सा बारिश के बाद धंस गया।
आरकेपुरम में सड़क धंसने से लोगों को आवाजाही में काफ़ी परेशानी हो रही है, मगर अभी तक दिल्ली सरकार इस मामले की कोई सुध-बुध नहीं ले रही। 28 दिसंबर के लिए मौसम विभाग के द्वारा उत्तराखंड के कुछ जिलों में ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात और शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड पुलिस ने इसकी जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पुलिस ने भारी बर्फबारी के बीच फंसे पर्यटकों की मदद की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तापमान गिरने से शहर में शीतलहर की स्थिति, वहीं वाराणसी में भी तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर और कोहरा देखने को मिला। असम के गुवाहाटी और माचखोवा में घने कोहरे की चादर। आईएमडी के अनुसार गुवाहाटी में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहने की संभावना। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर। श्रद्धालुओं की सुविधा और स्नान के लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। रेलवे द्वारा हर जोन में महाकुंभ स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। प्रयागराज में महाकुंभ तक श्रद्धालुओं को पहुंचाने के लिए रेलवे की तरफ से हर जोन में महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। प्रयागराज में अब तक के सबसे बड़े महाकुंभ की मेजबानी की तैयारी चल रही है। इस महाआयोजन में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 को शुरू होने जा रहे महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज हैं। महाकुंभ मेले में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अभ्यास कराया जा रहा है। सुरक्षा अभ्यास में आपदा, भगदड़, आतंकवादी हमले, रेडिएशन का खतरा या फिर जैविक हथियार से हमले जैसे मामलों के प्रबंधन के लिए मॉक ड्रिल करवाया गया। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 10 से 12 जनवरी के बीच 3 दिन का विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग आयोजित किया जाएगा। नेशनल यूथ फेस्टिवल्स का थीम है युवाओं की अगुवाई करने के लिए सशक्त बनाना। विकसित भारत में यंग लीडर्स डायलॉग में 500 टीमें हिस्सा लेंगी। हर टीम में 2 युवा और एक मेंटोर होंगे। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों के 500 जाने माने जो शख्सियतें हैं वो भी लेंगी हिस्सा। सरल व्यक्तित्व के धनी और भारत के जाने माने कॉर्पोरेट दिग्गज रतन नवल टाटा की आज 86वीं जयंती। अपनी शालीनता और ईमानदारी के बूते पर रतन टाटा ने एक अलग ही छवि बनाई। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को वर्ष 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रतन टाटा समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे। उन्होंने अपने 60% से ज़्यादा शेयर टाटा ट्रस्ट को दान कर दिए। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और परमार्थ निकेतन आश्रम के गुरु स्वामी चिदानंद सरस्वती शुक्रवार को दिल्ली में एक व्याख्यान कार्यक्रम में हुए शामिल। वक्त छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Squad 1, clear to space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद का स्वागत रुक करते हैं खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। हमारी ज़रूरतें और चाहतों के विषय पर आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर सभी ने शोक जताया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2024 लागू किए जाने की स्वीकृति दी गई है। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में कृषकों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रदेश में स्थापित 11 केवी फीडर्स को सौर ऊर्जा से सोलराइज किए जाने की स्वीकृति मिली। मंदिर परिषद द्वारा आगामी सिंहस्थ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शिप्रा नदी के तट पर शनि मंदिर से नागदा बाईपास तक करीब 29 किलोमीटर लंबाई के घाट निर्माण कार्य के लिए 778 करोड़ 91 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। महाराष्ट्र पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई में नवी मुंबई, ठाणे, सोलापुर में अवैध रूप से रह रहे 13 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई द्वारा रेप पीड़िता के पक्ष में विरोध प्रदर्शन जारी। सोशल मीडिया पर अन्नामलाई की तरह ही अन्य लोगों द्वारा प्रदर्शन के वीडियो और तस्वीरों को हम तेजी से वायरल होते हुए देख सकते हैं। गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत के सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे के प्रतिष्ठित खिताब से नवाजा गया। ये पुरस्कार नई दिल्ली स्थित ITC मौर्य में आयोजित एक समारोह में दिया गया। संभल के चंदौसी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्वे लगातार जारी। चंदौसी में खुदाई के दौरान मिली रानी की बावड़ी की खुदाई में अब तक 16 सीढ़ियां, 4 गलियारे नुमा कमरे और प्रथम तल का फर्श साफ दिखाई दे रहा है। हरियाणा सरकार ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी 2025 तक शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने रायगढ़ में मंडी में जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने 27 विभागों का रिव्यू किया और समस्याओं को दूर करने का आश्वासन भी दिया है। IIM बेंगलुरु की रिपोर्ट के अनुसार 100 स्मार्ट शहरों में से 71 शहरों में अब तक 2398 सरकारी स्कूलों में 9433 स्मार्ट कक्षाएं विकसित की गई हैं। वहीं इस रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत से कुल नामांकन में 22% की बढ़ोतरी, जैसा कि 2015-16 से 2023-24 के बीच 19 शहरों द्वारा रिपोर्ट के लिए डेटा से पता चलता है। अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के 8 अत्याधुनिक हार्बर टग की खरीद घोषणा की गई, जिसमें कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 450 करोड़ रुपए होने का अनुमान टग निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक बयान में कहा कि इन टग की डिलीवरीज दिसंबर 2026 में होने की उम्मीद और मई 2028 तक ये जारी रहेगी, जिसमें भारतीय बंदरगाहों में वेसल ऑपरेशन की दक्षता और सुरक्षा में सुधार होगा। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रबंध निदेशक करण अदानी ने कहा कि 8 अत्याधुनिक हार्बर टग की खरीद, जिसका कुल कॉन्ट्रैक्ट मूल्य 450 करोड़ रुपए है, वो आत्मनिर्भरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि भारतीय स्मार्टफोन बाजार 2025 में शानदार वृद्धि के लिए तैयार है। कंज्यूमर सेंटिमेंट में सुधार और बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से सरकारी पहलों के साथ भारत के स्मार्टफोन बाजार में सालाना आधार पर 6% की वृद्धि का अनुमान जताया गया। मोबाइल फोन का उत्पादन 2014-15 में 18,900 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में अनुमानित 4 लाख करोड़ के पार गया, जो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी कि PLI के कारण 2000% की भारी वृद्धि को दर्शाता है। केंद्र सरकार ने कहा कि वर्ष 2024 में ग्लोबल टेक स्टेज पर भारत की स्थिति मजबूत हुई। इस क्रम में 4 नए सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 3 परमरुद्ध सुपर कंप्यूटर्स लगाए गए। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में 91,526 करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश से सेमीकंडक्टर फैब सुविधा स्थापित करने के प्रस्ताव को फरवरी 2024 में मंजूरी दी। ताइवान की PSMC के साथ टेक्नोलॉजीज पार्टनरशिप में फैब सुविधा स्थापित की जाएगी। परियोजना के उत्पादन क्षमता को लगभग 50,000 वेफर स्टार्ट प्रति माह के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष और CEO ओसामा सुजुकी के निधन पर दुख जताते हुए उन्हें वैश्विक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एक महान हस्ती बताया। सुजुकी का बुधवार दोपहर 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
भारत में अमेरिकी दूतावास और उसके वाणिज्य दूतावास ने लगातार दूसरे साल रिकॉर्ड 10 लाख से अधिक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा जारी कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। व्हाइट हाउस के वक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में उत्तर कोरियाई सेनाएं बड़े पैमाने पर हताहत हो रही हैं। पिछले सप्ताह के लिए रूस के कुर्स्क शहर में उनके हजारों सैनिक मारे गए, घायल भी हुए। ये संख्या अमेरिकी अधिकारियों द्वारा पहले उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर ने संसद के निचले सदन बुंडस्टैग को भंग कर दिया। इससे समय से पहले संघीय चुनाव का रास्ता साफ हुआ। स्टीनमेयर ने बर्लिन में घोषणा की कि प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा पूर्व में की गई सहमति के अनुसार 23 फरवरी को त्वरित चुनाव होंगे। ईरान की सरकार ने मेटा, व्हाट्सएप, गूगल प्ले स्टोर पर लगाया गया 2 साल का प्रतिबंध हटा लिया है। ईरान सरकार का ये कदम उनके देश में सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस्तेमाल पर लगे कई प्रतिबंधों को हटाने की एक और महत्वपूर्ण कोशिश है। यमन के हूथी समूह ने तेल अवीव में इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का किया दावा। हूथी हमले में कई लोग घायल, वहीं एयरपोर्ट पर हवाई यातायात भी बाधित रहा। सर्बिया में हाल ही में पश्चिमी अफ्रीका से लौटे 30 वर्षीय व्यक्ति में एमपॉक्स का नया मामला सामने आया। क्षेत्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान के अनुसार कोसोवो क्षेत्र में एमपॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हुई है। मरीज में बुखार, ठंड लगना, चेहरे और हाथों पर त्वचा के घाव जैसे लक्षण पाए गए, जिसके बाद 24 दिसंबर को उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। मेक्सिको के विदेश मंत्री ने प्रवासन में कमी की प्रशंसा की, जबकि प्रवासियों के कठोर उपायों और निर्वासन का डर भी सामने बताया। वक्त छोटे से ब्रेक का है। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद का स्वागत। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों को एक्सप्रेस 100 में, एक्सप्रेस अंदाज में। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां की सुप्रीम कोर्ट से उस कानून को रोकने का अनुरोध किया जिसमें चीन की एप्लीकेशन टिकटॉक पर प्रतिबंध लग सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से सोशल मीडिया ऐप पर प्रतिबंध रोकने की मांग के बाद टिकटॉक के CEO से बात की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि चीन 7 अमेरिकी सैन्य औद्योगिक उद्यमों और उनके वरिष्ठ प्रबंधकों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। ये निर्णय ताइवान को महत्वपूर्ण हथियार सहायता के प्रावधान और बिक्री के संबंध में अमेरिका द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के बाद लिया गया। वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल ने जानकारी दी कि वेनेजुएला के अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय दक्षिणपंथी आतंकवाद से लिंक मामले में अर्जेंटीना के जेंडरमेरिया राष्ट्रीय सुरक्षा बल द्वारा हिरासत में लिए गए एक सदस्य की जांच कर रहे हैं। कुरिल द्वीप पर देर रात 6.6 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 145 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। कुरिल द्वीप रूस और जापान के बीच लंबे समय से विवादित क्षेत्र है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चर्चा में है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने घोषणा की कि 29 दिसंबर 2024 से ताइवान क्षेत्र, मलेशिया और अमेरिका से आयातित एन बिजनॉल पर 5 साल की अवधि के लिए
एंटी डंपिंग शुल्क जारी रहेगा। मेलबर्न टेस्ट में भारत की मुश्किलें बढ़ी। तीसरे दिन भी जल्दी गंवाए गए विकेट नीतीश रेड्डी ने लगाया अर्धशतक। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने किया निराश। पंत 28 तो जडेजा 17 रन बनाकर सस्ते में लौटे पवेलियन। पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरी में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट पर 88 रन बनाए। खराब रोशनी के चलते जल्द मैच हुआ खत्म। पाकिस्तान अभी भी 2 रन पीछे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों के वनडे सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया। वडोदरा में खेले गए मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया। दीप्ति शर्मा ने मैच में हासिल किए 6 विकेट, वहीं प्लेयर ऑफ द मैच रहीं। वहीं रेणुका सिंह को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। आज शुरू होगा हॉकी इंडिया लीग का रोमांच। पहले मैच में एसजी पाइपर्स का सामना गुनासिका से। राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेला जाना है मुकाबला। पहले चरण में 18 जनवरी तक टीमें एक दूसरे के साथ आमने सामने। उसके बाद दूसरा चरण 19 जनवरी से खेला जाना है। विश्व मुक्केबाजी संघ ने एशिया में नई संस्था एथलीट आयोग की घोषणा की। अजय सिंह को बोर्ड का जो सदस्य है उसके रूप में नियुक्त किया गया। 16वें सीसी कप आइस हॉकी टूर्नामेंट में शुरुआत करगिल के बेमथांग से हुई है। प्रतियोगिता में 38 टीमें ले रही हैं हिस्सा। प्रतियोगिता को दर्शकों और इसमें भाग ले रहे खिलाड़ियों द्वारा भरपूर समर्थन मिल रहा है। प्रतियोगिता का उद्देश्य शीतकालीन खेलों के प्रति लोगों को जागरूकता और स्थानीय स्तर की उभरती हुई प्रतिभा को तलाश करना है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मुकाबले में आर्सेनल ने दर्ज की जीत। इप्सविच टाउन को 1-0 से हराया। आर्सेनल की ओर से काय हावर्ट्स ने किया गोल। ब्राइटन और ब्रैंडफोर्ड के बीच खेला गया मुकाबला गोल रहित हुआ समाप्त। ब्राइटन को लंबे समय से जीत की तलाश। हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझ रहे आर्सेनल के फुटबॉलर बुकायो साका 2 महीने से ज्यादा समय तक रह सकते हैं फुटबॉल के मैदान से बाहर। मैनेजर माइकल आर्टेटा का बयान। स्टोक सिटी ने कोच नार्सिस पेलाक को पद से हटाया। महज 3 महीने पहले ही संभाला था टीम के कोच का पद। यूनाइटेड कप में एलेना रायबिकाना के शानदार खेल के बल पर कजाकिस्तान ने स्पेन को ओपनिंग मुकाबले में 3-1 से हराया। सोमवार को ग्रीस से होना है सामना। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान हुए 59 साल के अभिनेता ने परिजनों के बीच अपना जन्मदिन मनाया। इस जश्न से जुड़ी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही हैं वायरल। बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने सुपरस्टार सलमान खान को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी सेक्शन में सलमान की तस्वीर शेयर कर हैप्पी बर्थडे सलमान खान लिखा। अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने पति विकी कौशल के संग हाल ही में समुद्र के किनारे कुछ क्वालिटी टाइम बताया। दोनों ने समुद्र के किनारे शांतिपूर्ण वातावरण का आनंद लिया। स्ट्रीमिंग मूवी द आर्चीज से डेब्यू करने वाले बॉलीवुड अभिनेत्री खुशी कपूर ने अपनी क्रिसमस स्वेटर पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। इसमें वो वेदांग रैना के साथ आ रही हैं नजर। अभिनेत्री भाग्यश्री ने अभिनेता सलमान खान को उनके 59वें जन्मदिन पर बधाई देने के लिए सोशल मीडिया का लिया सहारा। कुछ पुरानी और नई तस्वीरों के साथ अभिनेत्री ने एक मजेदार वीडियो भी किया शेयर। अभिनेता अल्लू अर्जुन संध्या थिएटर भगदड़ मामले में शुक्रवार को नामपल्ली कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए। उनकी अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी। वही रिमांड पर सुनवाई अब 10 जनवरी को की जाएगी। एक्शन ड्रामा स्ट्रीमिंग सीरीज गुना दूसरे सीजन के साथ नए साल पर कर रही है वापसी। दावा है कि सीजन में रोमांच का डोज होगा हाई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद सिकंदर का टीजर रिलीज डेट बढ़ाया गया आगे। इससे पहले टीजर को सलमान खान अपने 59वें जन्मदिन के मौके पर करना चाहते थे शुक्रवार को रिलीज। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए ABD न्यूज़ की खबरें अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम और तमाम वेबसाइट्स पर देख सकते हैं और इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।